नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 550 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कोर्स है ये UGC नेट कोर्स के साथ भी अलाइन है। तो अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं तो आपको UGC नेट प्रिपरेशन में भी मदद मिल जाएगा। और हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर फ्री PDF सेक्शन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप चाहें इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ो तो ऐसे ऐप से। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस द मॉडर्न अप्रोचेज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल वंस। तो जो मॉडर्न अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे अलग है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या फोकस ऑन हिस्ट्रिकल नैरेटिव्स, क्या हिस्ट्रिकल नैरेटिव्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस करता है मॉडर्न अप्रोच, या फिर रिलायंस ऑन लीगल एंड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, या फिर लीगल एंड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस करता है और बेस होता है, या फिर एम्फेसिस ऑन एम्पिरिकल वैल्यू न्यूट्रल एंड साइंटिफिक मेथड्स, या फिर एम्पिरिकल वैल्यू न्यूट्रल एंड साइंटिफिक मेथड्स की बात करता है और जोर देता है। एक्सक्लूसिव कंसर्न विथ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एम्पिरिकल वैल्यू न्यूट्रल एंड साइंटिफिक मेथड जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, वो है मॉडर्न अप्रोच ना। मॉडर्न अप्रोच एम्पिरिकल होता है, वैल्यू न्यूट्रल होता है, वैल्यू फ्री की बात कर रहा है, और साइंटिफिक मेथड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शंस, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, या फिर ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी वेदर गवर्नमेंटल और एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल एंड ऑल पॉलिटिकल फिनोमिनन। मतलब कि गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, और बाकी के जो पॉलिटिकल फिनोमिना होता है सभी की बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम स्टडी करते हैं, या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि स्टडी करते हैं, या फिर टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ कंपैरेटिव इंक्वायरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हम सब कुछ पढ़ते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल एंड ऑल पॉलिटिकल फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट्स अ फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो फ्लो मॉडल किसने दिया है पॉलिटिकल सिस्टम का? फ्रेडरिक्स, या फिर डेविड स्टोन, या फिर हंटिंगटन, या फिर डेविड आफ्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेविड स्टोन ने फ्लो मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया है ना। सिस्टम थ्योरी जो है डेविड स्टोन के सिस्टम अप्रोच, उसमें फ्लो मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्मोंड एंड वर्बा 1963 आइडेंटिफाइड 3 बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो एल्मोंड एंड वर्बा पॉलिटिकल कल्चर में 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर की बात किए हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। तो इनमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल कल्चर एल्मोंड एंड वर्बा ने नहीं बोला है? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल कल्चर। तो पहले का जो 3 है, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, इसकी बात करते हैं एल्मोंड एंड वर्बा। बट जो ऑथोरिटेरियन कल्चर है, ऑथोरिटेरियन कल्चर की बात नहीं करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑथर्ड स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन। तो स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन जो बुक है, इस बुक का ऑथर कौन है? चार्ल्स टिली, बैरिंगटन मूरे, थेडास
स्कॉपल सैमुअल हंटिंगटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थेडा स्कॉपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक साइड थिंकर्स के नाम दिया हुआ है एंड एक साइड अप्रोचेस के नाम दिया हुआ है। तो रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, ट्रेडिशनल और ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म के थिंकर्स है डॉगलस नॉर्थ। ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म से बिलोंग करते हैं वुड्रो विल्सन, और जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से बिलोंग करते हैं थोड़ा स्कॉपल, और सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से बिलोंग करते हैं मार्च एंड ऑल्सन। ठीक है, जेम्स मार्च एंड जॉन ऑल्सन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following thinkers is associated with the post-colonial critique of colonialism and the psychological impact on the colonized। तो colonialism के क्रिटिक पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है, और कॉलोनाइज्ड के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ था उसकी बात करते हैं कौन से थिंकर, फेनो, ग्राम्स्की, फूको या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच फेनो बिलोंग करते हैं पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो और इसका इम्पैक्ट क्या था कॉलोनाइज्ड के ऊपर। तो उसकी बुक के नाम भी याद रखना, फ्रेंच फेनो की द रेचेड ऑफ द अर्थ एंड ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एडवर्ड सेड मीन बाय ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म किससे जुड़ा हुआ है, एडवर्ड सेड, इसको भी याद रखना, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड। तो ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट एशियन सिविलाइजेशन, या फिर ए सिस्टम ऑफ वेस्टर्न नॉलेज दैट पोर्ट्रेज द ईस्ट एज एक्सोटिक, बैकवर्ड एंड इंफीरियर, या फिर कॉलोनियल मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन एशिया, या फिर द ए थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इन नॉन वेस्टर्न स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, जो वेस्टर्न नॉलेज है किसके बारे में, ईस्ट के बारे में, है ना। जो ईस्ट के बारे में नॉलेज है, कैसा नॉलेज है इसके बारे में, वेस्टर्न लोगों के पास एक एक्सोटिक नॉलेज है, बैकवर्डनेस का नॉलेज है, इन्फीरियर का नॉलेज है, जो ईस्टर्न पीपल है बहुत ही खराब होते हैं। तो यही ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, एडवर्ड सेड ने दिया है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच नॉन यूरोपियन लीडर क्रिटिसाइज्ड नैरो नेशनलिज्म एंड एडवोकेटेड फॉर यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है और कॉस्मोपोलिटनिज्म के कॉन्सेप्ट दिया है, इसको याद रखना, कॉस्मोपोलिटनिज्म रविंद्रनाथ ठाकुर, बेंगोलीते रविंद्रनाथ ठाकुर ही बोला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स एम्फेसाइज्ड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एलोन डज नॉट गारंटी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को गारंटी नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, डब्ल्यू रूस्टो, एंड्रू गुडन फ्रांक, सैमुअल हंटिंगटन या फिर फ्रेंच फेनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हंटिंगटन की यह बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रूस्टोस मॉडल, रूस्टो ने जो मॉडल दिया है उसमें व्हिच स्टेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ। तो सस्टेन्ड ग्रोथ का बिगिनिंग इनमें से कौन सा है, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो स्टेज था, या फिर प्री कंडीशंस फॉर टेकअप, या फिर टेकअप, या फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टेकअप जो स्टेज था वो बिगिनिंग ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ का स्टेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ डीलिंकिंग। तो डीलिंकिंग का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, फ्रॉम ग्लोबल कैपिटलिज्म टू अचीव ऑटोनोमस डेवलपमेंट, एंड्रू गुडन फ्रांक, आर्थुर एस्कोबर, समीर अमीन या फिर डब्ल्यू रूस्टो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समीर अमीन। तो समीर अमीन से जुड़ा हुआ है डीलिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो नेशन को एक इमेजिन कम्युनिटी बताए हैं, emphasizing that national identity is socially constructed rather than inherited। जो नेशनल आइडेंटिटी है वो हम सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ना कि हम इनहेरेंटली उसको हमारे अंदर लाते हैं, इसलिए उसको इमेजिन कम्युनिटी बोला है। किसने, बेनेडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट रेनन, एंथोनी स्मिथ या फिर एरिक हॉब्सबॉर्न।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेनेडिक्ट एंडरसन इमेजिन्ड कम्युनिटी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विथ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से कौन कौन एसोसिएटेड है, कैरियू हंट, हार्मन फाइनर, रॉय सी मैग्रिडिस या फिर कार्ल फ्रेडरिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फाइनर एंड कार्ल फ्रेडरिक, फाइनर एंड कार्ल फ्रेडरिक, ये दोनों थिंकर जो है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से एसोसिएटेड है, हार्मन फाइनर एंड फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन डिस्क्राइब्ड बाय डेविड अफ्टर, तो डेविड अफ्टर ने जो मॉडर्नाइजेशन के स्टेजेस दिए हैं उस स्टेजेस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है स्टेज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल, स्टेज ऑफ सर्च फॉर न्यू जनरेटिव सॉल्यूशन, स्टेज ऑफ रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन, स्टेज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड इमांसिपेशन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट होगा स्टेज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल, उसके बाद होगा स्टेज ऑफ रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन, उसके बाद होगा स्टेज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड इमांसिपेशन एंड लास्ट में स्टेज ऑफ सर्च फॉर न्यू जनरेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नॉट डिफाइंड बाय सैमुअल पी हंटिंगटन टू चेक द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो इनमें से कौन सा मेजर जो है हंटिंगटन ने नहीं बताया है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेरेंस, ऑथोरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, ये दोनों जो मेजर है इसकी बात नहीं किया है, कोहेरेंस की बात किया है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया है। तो इसको याद रखना, जो एडेप्टेबिलिटी, ऑटोनॉमी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कोहेरेंस, ये चारों चीज की बात किया है और फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं किया है, ऑथोरिटी की बात नहीं किया है हंटिंगटन ने। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके जो बुक है उसमें लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दिए हैं, उसके कॉन्सेप्ट 4 मेजर्स दिए हैं, उसमें ये चारों के चारों याद रखना। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप हमारे ऐप पर जाकर जरूर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द इन्फ्लुएंशियल बुक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म आपको पता होगा लेनिन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म अल्ट्रा इंपीरियलिज्म, तो अल्ट्रा इंपीरियलिज्म जो टर्म है किसने कॉइन किया है, कार्ल मार्क्स, रोजा लुक्सेमबर्ग, कार्ल कोट्स्की या फिर व्लादिमीर लेनिन। तो ये कोट्स्की का टर्म है, कार्ल कोट्स्की इस टर्म को कॉइन किया है, अल्ट्रा इंपीरियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ क्लासिकल इंपीरियलिज्म थ्योरीज, तो क्लासिकल इंपीरियलिज्म थ्योरीज के फीचर्स नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सपेंशन, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल डोमिनेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी, क्या कॉलोनाइजेशन में इंपीरियलिज्म में हो रहा था, नहीं हो रहा था ना, यही नॉट फीचर है, बाकी के बाकी फीचर्स है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सपेंशन भी होता था और साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल डोमिनेंस भी होता था, बट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता था उसमें इंपीरियलिज्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म पॉलिटिकल क्लास टू डिस्क्राइब द रूलिंग एलिट, तो पॉलिटिकल क्लास जो टर्म है किसने कॉइन किया है रूलिंग एलिट को डिस्क्राइब करने के लिए, विल्फ्रेडो पेरेटो, गाई टानो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल या फिर जोसेफ शुम्पेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाई टानो मोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, Which thinker said history is the graveyard of aristocracies, तो हिस्ट्री इज द ग्रेवियर्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, याद रखना ये विल्फ्रेडो पेरेटो की ये मतलब की स्टेटमेंट है, हिस्ट्री इज द ग्रेवियर्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एलिट थ्योरी, तो एलिट थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की एसोसिएटेड है, पॉलिटिकल क्लास एसोसिएटेड है, हेजिमोनी भी एसोसिएटेड है, बट जनरल विल जो है, जनरल विल एलिट थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट्स आर्ग्यूड दैट अंडर डेवलपमेंट इज नॉट अ स्टेज,
बट ए कंडीशन क्रिएटेड बाय ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो जो अंडर डेवलपमेंट है वो ग्लोबल कैपिटलिज्म से क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, रूस्टो ने, या फिर मैक्स वेबर, या फिर एंड्रो गुडन फ्रांक, या फिर डेविड रिकार्डो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एंड्रो गुडन फ्रांक ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइथ ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी। तो माइथ ऑफ अंडर डेवलपमेंट, माइथ और मिथ, मिथ ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्या है। अंडर डेवलपमेंट इज एन इनएविटेबल फेज बिफोर मॉडर्निटी, या फिर द concept itself is a western construct to justify control over the global south, या फिर it promotes local self reliance, या फिर it is based on empirical economic data alone। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि अंडर डेवलपमेंट का मीथ ये है कि जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है ना, टू जस्टिफाई कंट्रोल ओवर द ग्लोबल साउथ, ठीक है। पूरा ग्लोबल साउथ में कंट्रोल लाने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यही मीथ है अंडर डेवलपमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, अंडर डेवलपमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल ग्लोबल इनइक्वालिटीज। हाँ बिल्कुल सही है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी रिजेक्ट्स नेशन स्टेट एज द सोल यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो रिजेक्ट करता है नेशन स्टेट एज द सोल ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस, सोल यूनिट ऑफ एनालिसिस। या फिर एस्कोबर बिलीव्ड डेवलपमेंट लैंग्वेज मार्जिनलाइज्ड लोकल नॉलेज, जो डेवलपमेंट लैंग्वेज है वो मार्जिनलाइज करता है लोकल नॉलेज को। या फिर आमीन सपोर्टेड इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल कैपिटलिस्ट मार्केट्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आमीन समीर अमीन है वो सपोर्टेड इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल कैपिटलिस्ट नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, और किसको सपोर्ट करते थे, डी लिंकिंग को, है ना, डी लिंकिंग को, इसको याद रखना। तो इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उधर फ्री पीडीएफ सेक्शन में इस वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे।